शेरा वाली मैया की जय। बोल साचे दरबार की जय। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में परम गुप्त जो कवच और जो सभी प्रकार से मनुष्य की रक्षा करने वाला और जिसे अभी तक किसी ने प्रकट नहीं किया, उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे प्रिय, जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीवन मात्र का उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच के अधिष्ठात्री देवी की 9 मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम से हैं: प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुष्ठमांडी, पांचवी छगन माता, छठी कत्यानी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री है। यह 9 देवियां हैं। जो मनुष्य अग्नि से जलते समय स्त्रियों के बीच युद्ध में गया हुआ हो तथा महान संकट में भय से दुखी होकर भगवती के शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता है। उस पर मैं कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का श्रवण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, जो तुम्हारा श्रवण करते हैं, उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें लेख मात्र भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णु गरुड़ पर, श्री महेश्वरी बैल पर तथा कोमेरी मोर पर, विष्णु भगवान की प्रिय श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए वे कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने की वे ईश्वरी देवी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मणी देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार से समस्त देवियां संपूर्ण योगों से युक्त विविध भांति के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां किरोधुक रथ पर बैठी हुई दिखाई देती हैं और शंख, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फरसा, फास, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुष, सारंग, धनुष, दत्तों का वध करने तथा भक्तों का अभय देने के लिए और देवताओं के लिए हित के लिए इन शास्त्रों को धारण करती हैं। हे महारौद्रे, हे महागौर पराक्रम वाली देवी, हे महाभय विनाशिनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, इस समय मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री देवी, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खंगधारिणी, वारुणी देवी, पश्चिम में तथा वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर आकाश से ब्राह्मणी और नीचे से वैष्णो देवी मेरी रक्षा करे। इस प्रकार से मुर्दे पर बैठी हुई चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की ओर से, अजिता देवी बाईं तरफ से, दाहिनी तरफ से और अपराजिता देवी दाहिनी ओर से, उधोतनी चूटियां की, उमा सिर की, उपस्थित हो मालाधारी माथे की, यशस्विनी देवी दोनों बाहों की, त्रिनेता देवी बाहों के मध्य स्थान की, नासिका की यमघटा देवी रक्षा करे। आंखों के मध्य स्थान की शंकनी देवी, कानों की द्वारवासिनी, कालिका कपोलों की, जड़ की सांकरी, नासिका की सुगंधा और ऊपर के ओठों की चर्चिका देवी, अमृत कला नीचे के होठ की तथा सरस्वती जीवा की रक्षा करे। दांतों की कोमारी, कंठ देश की चंडिका, चित्रघटा गले की, तालु की महामाया रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, स्वरमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। मंगला भद्र काली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ की, कंठ के बाहर नीलगिरिवा, कंठ नल कुमरी कंठ के नली की, खंगधारणी दोनों कंधों की, बहुओं की बिरजदारणी रक्षा करे। दंडी ने दोनों हाथों की, अंबिका उंगलियों की, समस्त नखों की शूलेश्वरी, को की कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तरों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूलधारणी उदर पेट की रक्षा करे। नाभि की कामनी, गुहस्थान की गुहेश्वरी, पूतना लिंग की तथा महिषवानी गुदा की, कमर की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जंगाओं की रक्षा करे। घुटियों की नरसिंगी, पैरों के पृष्ठ भाग की तेजसी देवी, पांवों की उंगलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं की स्तनवासिनी देवी, दृष्टि कराली देवी नखों की, ऊर्ध केसनी केशों की, कोमेरी रोम छिद्रों की, बागेश्वरी त्वचा की रक्षा करे। रक्त मंजा वसा मांस तथा अस्त की पार्वती देवी, काल रात्रि हाथों की और मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पदकोश की पदावती, सलेस्मा की चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी नस जाल की और समस्त संधियों की अभेद देवी रक्षा करे। श्री ब्राह्मणी मेरे शुक्र वीर्य की, श्री छत्रेश्वरी देवी छाया की, अहंकार मन बुद्धि की और धर्मधारणी देवी रक्षा करे प्राण की। अपान व्यान उदान और समान की ब्रजस्ता देवी, प्राण की कल्याण शोभना देवी, योगिनी रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की, स्तोगुण रजोगुण और तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की वाराही देवी, धर्म की वैष्णो देवी रक्षा करे। चक्रिणी देवी यश की, कीर्ति धन विद्या की सदा रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरी स्त्री की रक्षा करे। सुभदा देवी मारक की,
सेमकारी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से महालक्ष्मी दरबार में विजया देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करे। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी न चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में वह निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है और वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। तथा जिसने कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है, वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्बल है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र और नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है और वह त्रिलोक में कहीं भी पराजित नहीं होता तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उसे लोसा मकड़ी विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। इथावर जंगम कृत्रिम विषादी तथा समस्त अभिचर यंत्र मंत्र तंत्र आदि जो पृथ्वी पर है तथा भूचर प्राणी खेचर जलचर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए तथा कुर्सी में उत्पन्न होने वाले रोग संकनी डांकनी आदि निज देवता इस कवच के धारण करने वाले से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलशालिनी डांकनी ग्रह भूत पिचास यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्मा राक्षस बेताल कुष्ठमांड तथा भैरवादिक अनिष्टकारक देवता देवी के कवच को धारण करने हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज की वृद्धि होती है, यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले ही इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है उस मनुष्य के संतान पुत्र पौत्र आदि जब तक यह भूमंडल पर्वत वृक्ष वन को धारण किए हुए है तब तक वह पृथ्वी पर बने रहते हैं और जो देवताओं के लिए भी परम दुर्बल स्थान है वह देहांत के बाद उस परमोत्तम धाम को प्राप्त करता है और दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। यह देवी कवच का पाठ बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छा है। इसको सुनने से पढ़ने से सब प्रकार की शांति होती है, घर में शांति बनी रहती है, बच्चों पर कृपा बनी रहती है। बोलो शेरा वाली मैया की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोलो सभी प्रेम से बोलो जय माता दी जय माता दी जय माता दी।